प्रेज द लॉर्ड। मैं अमन दुगल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। और प्रभु आप सभी को आशीषित करे और आप जल्द से जल्द आप जुड़ जाए, ताकि हमारे पास एक समय है ताकि हम उस समय हम चालू करें। 1-2 मिनट का समय और लेता हूँ मैं, ताकि इसमें वीडियो को शेयर कर सकूँ और आप भी शेयर करें। और आप भी दूसरों तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप, आपका फेसबुक ग्रुप यदि है तो आप उसमें इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ में जुड़ सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति आराधना महिमा प्रशंसा स्तुति आराधना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया स्तुति। थैंक यू लॉर्ड जीसस। स्तुति राजा। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। स्तुति स्तुति। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया स्तुति राजा। जुड़ सकते हैं और प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आइए प्रार्थना कर कर हम चालू करते हैं। और मेरा एक मेरे जीवित महान परमेश्वर पिता, एक बार फिर तेरे सम्मुख में आते प्रभु, आपने आज का दिन दिखाया उसके लिए धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु आप हमारी सहायता मदद करें प्रभु। जितने लोग जुड़ते प्रभु आप हर एक को आप ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु। आज के वचन से प्रभु आप हमें सिखाए, आप हमें बढ़ाए प्रभु। हमें किस प्रकार का जीवन जीना प्रभु, किस प्रकार हम अपनी परिस्थितियों में तो उस पर कैसा भरोसा करें हमारे जीवन से। आज अपने वचन से आप हमें सिखाने वाले प्रभु। प्रार्थना करते जितने लोग जुड़ने वाले हैं आप अपने बेटों को, बेटियों को, अपने प्रिय बच्चे जनों को आप सबको आप ब्लेस करें। और हम प्रार्थना करते प्रभु वचन को आप ब्लेस करें प्रभु, मुझे बोलने के लिए आप सहायता करें। और हम लोग मंगलवार को प्रभु अपने मेरे पेज पर आने वाला था, कुछ कारण से नहीं आ पाए और हमने आराधना नहीं करी। प्रभु विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपने अपनी उपस्थिति को भेजा प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर मैं अमन दुगल प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम में आप सभी को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम मंगलवार को मेरे पेज पर हम लोग वचन पर हम लोग मनन करने वाले थे। कुछ कारण से हम लोग आए पेज पर आ नहीं सके, तो हम लोग आज फिर आए अपने पेज पर ही। तो आज हम एक विषय के ऊपर हम लोग मनन करने वाले हैं। मैंने अपने जीवन में और आपने भी देखा होगा अपने आसपास में भी, इस संसार में हम 2 प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं। कितने प्रकार के व्यक्तियों को देखते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार का व्यक्ति का मतलब होता है दो इंसान है, 2 व्यक्ति है, दोनों के मन अलग है, दोनों की सोच अलग है, दोनों किस प्रकार का जीवन जीते हैं, दोनों का विचार अलग अलग, दोनों के थॉट, उनके विचार अलग है। मैंने ये 2 प्रकार का व्यक्ति का वर्ड इसलिए यूज किया, रियल में ही आप संसार में देखिए, संसार में जाइए कि 2 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है
जो संसार पर आधारित जीता, जो संसार पर रहता है, जो संसार पर भरोसा रखता है, या फिर भी ऐसे कह सकते हैं वो संसारिक है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि वो संसार में अपने जीवन को जीता है। मसीह भी जीते हैं, पर उस व्यक्ति में और दूसरे व्यक्ति में क्या फ़र्क है, हम इर्मिया की किताब से हम लोग देखेंगे, पवित्र कलाम से। इस संसार में दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। हमारे भी आसपास में भी आप भी देखते हैं, अपने आसपास में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। और इर्मिया की किताब से, पवित्र कलाम से आज हम दो व्यक्तियों के बारे में देखेंगे। जो एक व्यक्ति है जो संसार पर अपना भरोसा रखता है, संसार को प्रिय जानता है, संसार से मोहब्बत करता है, संसार के अनुसार वो चलता है और संसार पर वो इतना भरोसा करता है, तो वो संसार पर आधारित है। वो कैसा है? वो संसार पर आधारित है। तो हम देखते हैं पवित्र कलाम से, पवित्र वचन से पहला पार्ट देखेंगे और सेकंड पार्ट देखेंगे। पहला व्यक्ति को हम लोग पवित्र कलाम से देखेंगे और दूसरा व्यक्ति भी हम पवित्र कलाम से ही देखेंगे। पर बाइबल क्या कहती है, पवित्र कलाम क्या कहता है दो व्यक्तियों के बारे में। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए मेरे साथ निकालेंगे इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब। इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब उसका 17 अध्याय पद 5 को पढ़े। हाँ, यहोवा यूं कहता है, अभी ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा लिखा कुछ नीति वचन, इसकी हेडलाइंस लिखा कुछ नीति वचन। आप उसका आगे का हेडलाइंस पढ़ते हो 17 का ऊपर से, तो यहूदा पढ़िए उस वचन को, हेडलाइंस को पढ़े। नहीं, 17 से ऊपर की हेडलाइंस। यहूदा का पाप और उसका दंड। हाँ, यहूदा का पाप और उसका दंड। इजरायली जो लोग थे, कभी कभी वो यहोवा पर भरोसा करते थे, कभी कभी वो यहोवा पर भरोसा नहीं करते थे, कभी कभी वो परमेश्वर से इतना मोहब्बत करते थे, कभी कभी नहीं करते थे। कभी कभी वो जब वो गुलामी से निकाले गए, तो जब मिस्र देश की गुलामी से वो निकल कर आए थे, तो उनको कभी कभी वो याद आता था, उनको अच्छा खाना, उनको जो भी उनको वहाँ पर मिलता था, नॉन वेज वेज जो भी मिलता था, उनको वो सब याद आता था। जब प्रभु ने उनको वहां से निकाला, तो बाइबल ऐसा कहती है प्रभु ने उनको बेसहारा नहीं छोड़ा। याद ध्यान से सुनना, प्रभु ने कभी उनको बेसहारा नहीं छोड़ा। मूसा के बाद में फिर उसके बाद में यहोशू को उनके लिए लीडर नियुक्त किया। प्रभु ने इजरायलियों को विदाउट लीडर नहीं जीने दिया। उनके ऊपर हर एक लीडर जाता था तो दूसरा को प्रभु नियुक्त करता था। और इजराइल लोग जब जब बंधुआई में चले जाते थे, जब जब गुलामी में जाते थे, तो प्रभु प्लानिंग करता था उनको वहां से निकालने के लिए। तो बाइबल क्या कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। इर्मिया भविष्यवक्ता की किताब हमने 17 अध्याय 5 पद पढ़ा और वहां पर ऐसा लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो किस पर भरोसा करता है, मनुष्य पर। अब इनमें साफ साफ कह देता है, जो इंसान पर भरोसा रखता है, जो इंसान संसार पर भरोसा रखता है, तो इर्मिया उसके बारे में साफ साफ कह देता है वो कैसा व्यक्ति है, श्रापित व्यक्ति है। श्रापित का कोई आसान सा वर्ड कुछ है, आसान सा वर्ड कह सकते हैं कुछ श्रापित व्यक्ति का, या उसके कुछ काम सफल नहीं हो सकते, वो आगे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल अपनी लाइफ को अच्छे से जी नहीं सकता, क्योंकि वो इंसानों के ऊपर निर्भर है, इंसानों के ऊपर वो डिपेंड है कि ये व्यक्ति संसार में है, वो संसार पर अपना आधारित मानता है। इसके लिए पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, इर्मिया साफ साफ शब्दों में कहता है, जो पुरुष इंसानों पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। क्यों वो श्रापित है, आगे पढ़े। हाँ, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है, हाँ, और उसका सहारा लेता है। हाँ, वो किसका सहारा लेता है, संसार का सहारा लेता है, उस मनुष्य का सहारा लेता है। और आज हम देखते हैं अपने आसपास में, आज हम देखते हैं अपनी कलीसियाओं के अंदर, आज हम देखते हैं अपने काम के अंदर, आज हम देखते हैं अपने समाज के अंदर, आज देखते हैं हम जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर हम लोग देखते हैं इन बातों को कि इंसान का सहारा लेता है। अब ये इंसान के सहारे से मुझे एक घटना याद आई। 38 वर्ष का जो व्यक्ति था, जो 38 वर्ष से जो बीमार एक व्यक्ति था, वो इंसानों के सहारा ढूंढ रहा था। यदि आप उस वचन को ध्यान से पढ़ते हो, योना रचित सुसमाचार उसके 8 अध्याय में वो घटना लिखी है, वो इंसानों का सहारा ढूंढ रहा था। और बाइबल ऐसा कहती है, जब वो इंसानों का सहारा ढूंढ रहा था, ऐसे करते करते उसको 38 वर्ष तक वो वहीं पे ही
पड़ा हुआ था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, यदि आप इंसानों पर भरोसा रखते हो, यदि आप सच्चे मसीह हैं, प्रभु से प्यार करते हैं, प्रभु आराधना करते हैं, प्रार्थना में जाते हैं, अच्छी बात है। यदि आप इंसानों पर भरोसा रखते हो, यदि आप इंसानों को अपना सहारा बनाते हो, उसको अपना सहारा समझते हो, तो आप भी उस 38 वर्ष के व्यक्ति के समान पड़े रहोगे। आगे पढ़े, इस वचन को पूरा पढ़े। हाँ, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। फिर यदि आपने संसार पर भरोसा किया, ध्यान से सुनना, यहाँ पर 3 बातों को मैं इस 5 पद से बताता हूँ, ध्यान से सुनना। प्रभु का वचन क्या कहता है। पहली बात वो कहता है उस व्यक्ति के बारे में, मैं पढ़ता हूँ, यहोवा यूं कहता है, सराफित है वह पुरुष जो इंसानों पर भरोसा रखता है। जो इंसान पर भरोसा रखता है, फिर आगे वहां पे ऐसा लिखा है, और जो इंसानों को अपना सहारा बनाता है। और तीसरी बात ऐसा लिखा वहां पर, वो उसका मन कैसा यहोवा से भटक जाता है। आज संसार में जितने लोगों ने संसार को अपना आधारित माना है, जो संसार पर भरोसा रखते हैं, व्यक्तियों पर भरोसा रखते हैं, उनका मन यहोवा से कैसा हो जाता है, भटक जाता है। इजराइलियों का मन बार बार भटकता था। इजरायली जो लोग थे, प्रभु के लोग थे, और उनका मन बार बार प्रभु से भटक जाता था। और अब मसीह जीवन में भी आप देख सकते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो अच्छी आराधना कर सकते थे, अच्छा प्रचार कर सकते हैं, अच्छा गोस्पेल सुना सकते हैं, अच्छी संगति करने वाले व्यक्ति भी, जिन्होंने यह संसार पर भरोसा रखा है, जो संसार पर अपना भरोसा रखते हैं, जो इंसान पर अपना सहायक समझते हैं, बाइबल ऐसा कहती है, वो उनका मन यहोवा से भटक जाता है। मालूम है क्यों भटकता है? क्योंकि वो यहोवा पर भरोसा नहीं करते। वो किसको अपना हेल्प समझते हैं? व्यक्तियों को। संसार से, इंसान से हेल्प लेने वाला व्यक्ति का मन कैसा हो जाता है? कठोर हो जाता है। और कई लोग सोचते हैं मुझे छुटकारा व्यक्ति की ओर से मिल जाएगा। कई लोग अलग अलग सफर करते हैं, कोई अलग अलग यात्रा जाते हैं, कोई अलग अलग बलिदान चढ़ाते हैं, अलग अलग प्रकार के लोग काम करते हैं एक ही काम को लेकर कि मैं छुटकारा मुझे मिल जाएगा। एक बार मैं काम पे से घर आ रहा था, ये अभी की बात है, लगभग 15-20 दिन की बात है, और मैं एक चीज़ देख रहा था। 2 व्यक्ति थे, एक आगे एक पीछे, और जो गांव साइड में जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, शादी की डोली होती है। ऐसे पहले के समय में एक डोली रहती थी, बीच में दुल्हन को बिठाते हैं और आगे पीछे लोग पकड़ के उसको चलते हैं। मैं क्या देख रहा था, एक नंगा बाबा, सच्ची बता रहा हूँ, नंगा बाबा वाइट कपड़ा लपेटा हुआ, और एक कुर्सी में था, वो बैठा हुआ, और आगे 2 व्यक्ति, पीछे 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति उसको लेकर चल रहे थे। और इन चारों व्यक्तियों की हालत इतनी खराब थी। मालूम है उस व्यक्ति का वजन मुझे ऐसा लग रहा 100 से ज़्यादा उसका वजन था। पर कैसे इंसानों ने अपने मन में कल्पना बना ली है कि मैं इसकी आराधना करूं, या इसके पीछे जाऊं, या इसके पीछे दौड़ूं, इससे मुझे क्या मिलता है? छुटकारा मिलता है, आशीष मिलती है, बरकत मिलती है। ऐसा नहीं है। यदि इंसान का छुटकारा कर सकता था तो यीशु को आने की जरूरत नहीं होती थी। यदि आप अभी तक ऐसा सोचते हैं कि मैं इस व्यक्ति के पीछे चल रहा हूं, मैं इसके पीछे चल रहा हूं, ये मेरा छुटकारा कर सकता है, ये मेरी मदद कर सकता है, तो प्रभु साफ साफ कहता है उस व्यक्ति के लिए वो कैसा व्यक्ति है? सराफित व्यक्ति है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, एक वचन पढ़ लेना, वचन सीधा 146 उसका 3 और 4 पद को पढ़े। वचन सीधा 146, वचन सीधा 146 पद 3 पद 4 को पढ़े। तुम प्रधानों पर भरोसा। अभी बाइबल ऐसा कहता है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ वचन में, भजन संहिता की किताब हमने 146 उसका 3 पद पढ़ा, और वहाँ पर ऐसा लिखा है, वहाँ पर भी प्रभु साफ साफ कहता है, तू किस पर भरोसा ना करना? प्रधानों पर।
कई बार हम सोचते हैं कि मेरी मुसीबत के समय, मेरी समस्याओं के समय मैं ये प्रधान के पास जाता हूँ, मैं ये अधिकारी के पास जाता हूँ, मैं इसके पैर पड़ लेता हूँ, मैं इसके आगे हाथ जोड़ लेता हूँ। तो प्रभु साफ साफ कहता है तू प्रधानों पर क्या नहीं करना, भरोसा नहीं करना। हाँ आगे, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। अभी कई बार कई लोगों ने अपने मन में इस बात को फिट कर लिया है कि मैं इस व्यक्ति के पास जाता हूँ, ये मेरा छुटकारा कर सकता है, मैं इस व्यक्ति के पास जाता हूँ, ये मेरा छुटकारा कर सकता है। मेरे जो सीनियर पास्टर वो हमेशा एक बात कहते हैं, जिसने खुदा के सामने हाथों को पसार लिया उसे किसी के सामने पसारने की जरूरत नहीं है। जिसने खुदा के सामने रो लिया उसे किसी के सामने रोने की जरूरत नहीं है। जिसने खुदा के सामने घुटने टेक दिए उसे किसी के पास घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर स्वयं है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है जो उद्धार करने की शक्ति रख सकता है। बाइबल ऐसा कहती है, यहाँ पे ऐसा लिखा है, तू प्रधान पर भरोसा ना करना, ना किसी आदमी पर। क्यों नहीं भरोसा करना? क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। बाइबल साफ साफ कहती है ऐसे उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति इंसानों पर भरोसा करता है, ये मेरे लिए है, ये व्यक्ति मेरा छुटकारा कर सकता है, पर इंसान का छुटकारा नहीं कर सकता। कई लोगों को मैंने देखा जो इंसान को फॉलो करते हैं, इंसान को पीछे दौड़ रहे हैं, जैसा वो दिखता है सेम वैसा दिखने की कॉपी करते हैं। कई लोगों को मैंने देखा। अच्छा, मैंने एक बार मेरी वाइफ यहीं हमारे यहाँ थाना में कालीदास करके हॉल, थाना से या मुमरा के बीच में, ये ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कालीदास करके एक हॉल है, और वहाँ पर प्रभु के अभिषेक दास सुभाष गिल की भी मीटिंग थी वहाँ पर। और वहाँ पर एक व्यक्ति भी आया हुआ था, हमारे यहाँ बम्बई का अच्छा जाना माना सिंगर है। तो वो व्यक्ति तो आया नहीं था, पर उसके जैसा दिखने वाला व्यक्ति सेम टू कॉपी। मैं बड़ा देखकर हैरान हो गया, ये व्यक्ति वही तो है क्या और कोई है? कहीं से भी चुक नहीं रहा, सेम बालों का स्टाइल, कपड़ों का स्टाइल सेम वैसा। मैं ऐसा सोचता हूं, हम इंसान को फॉलो कर रहे हैं या प्रभु को फॉलो कर रहे हैं? पर आप अपने आसपास में देखो, कई लोग ऐसे मिलते हैं जो एक दूसरे को कॉपी करते हैं, वो मेरे लिए ऐसा करेगा। इंसान के शायद कभी कभी काम आता है, पर एक खुदा है जो हमारे हर वक्त काम आता है। एक है जो हमारी हर वक्त हमारी सहायता करता है। आगे ऐसा लिखा है, उसका भी प्राण निकलेगा, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा, और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएगी। प्रभु साफ साफ कहता है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति इंसान पर भरोसा रखता है। यदि हम किसी प्रधान पर भरोसा रखते हैं, ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो भी एक दिन इस दुनिया को छोड़ देगा। यदि आप किसी अधिकारी के पीछे दौड़ रहे हो, उसका भी समय है, वो भी मर जाएगा। पर एक खुदा है जो एवरीडे हमारी सहायता करने के लिए तख्त पर खड़ा है। एक प्रभु है, और बाइबल ऐसा कहता है, वचन इसी का पढ़ लो, इसी का 5 वचन पढ़े। वहां पे से लिखा है, क्या धन्य हैं वे जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर हो और जिसका भरोसा अपने यहोवा परमेश्वर पर है। हम किस पर भरोसा कर रहे हैं? मैंने कई लोगों को आंसू बहाते देखा, कई लोगों को मैंने रोते देखा, कई लोगों को मैंने गिड़गिड़ाते देखा, कई लोगों को मैंने दुखों के साथ जीते हुए देखा। ये क्यों ऐसा होता मालूम है? हम प्रभु को छोड़कर हम इंसान के पीछे दौड़ रहे हैं। हम प्रभु को छोड़कर हम संसार के पीछे दौड़ रहे हैं। हम संसार को अपना आधार बनाकर चल रहे हैं। और जितने लोगों ने संसार को अपना आधार बनाया है, वे आज भी रोते हैं, और मैं तो कहता हूं वो रोते ही रहेंगे। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन और पढ़ लो। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मैं आधा घंटा करूंगा वचन को लेकर। एक वचन और पढ़ो, भजन संहिता 118, भजन संहिता 118 उसका 9 और 10 पद को पढ़े। यहोवा की शरण लेनी। अब बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, यहोवा की शरण लेना प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम। कितनी अच्छी बात यहाँ पर लिखा है। ये विजय के लिए धन्यवाद का वचन है, और यहाँ पर इतनी अच्छी बात लिखी है, यहोवा की शरण लेने से अच्छा। हाँ,
हाँ, पर यहोवा की शरण यहोवा लेने से, परमेश्वर पर भरोसा रखने से उत्तम। हाँ, इंसानों की प्रभु की शरण आपने ले ली है तो आपको इंसान पर भरोसा नहीं रखना। यदि आपने प्रभु यहोवा पर भरोसा रखा है, यदि आपने प्रभु की शरण लेनी है तो ये मनुष्य से अच्छा उत्तम है। उत्तम ये है कि जब आप प्रभु पर भरोसा रखते हो, और सह वचन आगे लिखा है और वहां पर सिर्फ प्रधान का वर्ड दिया है, पढ़े आगे। हाँ, उसी यहोवा की शरण लेनी, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम। हाँ, यहाँ पर मनुष्य और प्रधान का दो वर्ड दिए हुए यहाँ पर, और पहली बात वो कहता है वो यहोवा की शरण लेनी, हाँ, और प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। आप जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिक्स मेंबर हैं, ये अपने मोबाइल को ना जैसे शाम होती है ये अपने स्विच ऑफ कर देते हैं। यदि आप सोचते हैं मेरे इस मोबाइल में बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर है, मैं इसको फ़ोन मारूंगा, चुटकी में मेरा काम हो जाएगा, मैं इसको पुकारूंगा, ये अपने पीए के भेजूंगा मेरी हेल्प करने के लिए। पर ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारे भारत की जो पहली लेडीज थी कांग्रेस से, इंदिरा गांधी जी, उसके साथ उसके बॉडीगार्ड हमेशा चलते थे। और मैं ऐसा सोचता हूं कि वो अपने बॉडीगार्ड पर ही निर्भर थी। क्यों निर्भर थी? क्योंकि वे बॉडीगार्ड उसके साथ साथ चलते थे, परछाई बनकर उसके साथ में चलते थे। पर वो नहीं जानती थी कि यही मेरे हथियार ठहरेंगे। जो रक्षक था वही उसका बख्शत बन गया, और वो उसके बॉडीगार्डों ने उसको मार डाला। कारण कुछ भी हो या कारण कुछ भी, क्या कारण लिख लो वो चुप छोड़ दो, पर सिंपल सी एक बात है, वो नहीं जानती थी जो जिस पर मैं भरोसा रखती हूँ, जो व्यक्ति मेरे साथ में चलते हैं, जो मेरे परछाई की तरह साथ चलते हैं, वो मेरे आगे पीछे दाएं बाएं देखते, कोई शत्रु तो नहीं है, ऐसे सोल्जर, उनके कारण इंदिरा गांधी जी को 1984 या 1985 में उसको मार डाला, जो उसके खुद के बॉडीगार्ड थे। कहने का अर्थ, समझाने का अर्थ है, यदि आज तक आपने इंसानों पर भरोसा रखा है, यदि आज तक आपने प्रधानों पर भरोसा रखा है, तो बाइबल साफ साफ कहती है तू प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम ये है तो अपने यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रख, उस पर भरोसा रख। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जब साउल राजा बुखला गया था, वो पागल जैसा हो गया था, तो मालूम है उसने जीते परमेश्वर की शरण को छोड़कर वो किस पर गया मालूम है? जादू टोने वालों के पास। उनकी शरण लेना उसने उत्तम समझा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई लोग आज भी ऐसे हैं जो साउल के समान हैं, मैं इसके पास चला जाऊं, ये एक फूंक मारेगा मेरा काम हो जाएगा, एक झाड़ू की तिल्ली तोड़कर मेरे सर के ऊपर से फेंक देगा, काम हो जाएगा। ऐसी धारणाएं हमने अपने मन में बिठाकर बैठी है। हम मन में बिठाकर बैठते हैं कि ये व्यक्ति मेरा सहायक है, ये व्यक्ति मेरी सुरक्षा करेगा, ये व्यक्ति मेरा छुटकारा करेगा। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रभु साफ साफ कहता है उस व्यक्ति को, पर यहोवा कहता है वो कैसा व्यक्ति है? शराफित व्यक्ति है। यदि आप अब तक आपने इंसानों पर भरोसा किया है, मेरे पास समय नहीं आपको और सारे उदाहरण रेफरेंस देने के लिए, पर मैं सिंपल सा साधारण सा एक ही उदाहरण, एक ही वचन आपके सामने रख रहा हूँ। यदि अब तक आपने यहोवा पर इंसानों पर भरोसा किया है, तो आज अपना भरोसा वहां से हटाकर एक बार यहोवा पर भरोसा रख के देखो। बाइबल में ऐसा लिखा, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। एक बार परख कर देख लो। पहली बात, पहला व्यक्ति के बारे में हमने पढ़ा यिर्मयाह की किताब से, और हम देख रहे 2 प्रकार के व्यक्ति संसार में होते हैं। और पहला व्यक्ति जो संसार को अपना आधारित मानता है, वो संसार पे जीता है, यहोवा इंसानों पर भरोसा करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उस व्यक्ति के बारे में प्रभु कहता है वो कैसा व्यक्ति है? श्रापित व्यक्ति है। आइए दूसरे व्यक्ति के बारे में और देखते हैं। इसी का 7 पद को पढ़े, यिर्मयाह 17 उसका 7 पद को पढ़े। हाँ, धन्य है वह पुरुष। अभी बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु ने एक, देखो भरोसा दोनों का है। हमने 5 पद में भी पढ़ा,
वहाँ पे भी भरोसे का शब्द है वहाँ पर, और वहाँ पे ऐसा लिख के है क्या ही यहोवा यूँ कहता है, सराफित है वो पुरुष जो इंसानों पर भरोसा रखता है। अब दूसरा वर्ड भी सेम ही है, सिर्फ एक वर्ड आगे आ गया है, धन्य व्यक्ति। प्रभु किसको धन्य कहता है? यहाँ पे ऐसा लिखा, धन्य है वे पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। वर्ड्स दोनों का वर्ड सेम है, पर एक चीज में है, एक को प्रभु श्रापित कहता है, एक को प्रभु धन्य कहता है। हम कौन सा कैटेगरी में आते हैं? हम श्रापित वाली कैटेगरी में आ रहे हैं या धन्य व्यक्ति की कैटेगरी में आ रहे हैं? और धन्य व्यक्ति वो होता है जो अपने हालातों में, अपनी परिस्थिति में, अपनी समस्याओं में, अपनी वेदनाओं में, अपनी नाना प्रकार की मुसीबतों में केवल वो यहोवा पर भरोसा रखता है। प्रभु उस व्यक्ति के बारे में कहता है वो धन्य व्यक्ति है। पढ़े, वापिस से पढ़े 7 पद। धन्य वो पुरुष, बाइबल ऐसा कहती है, यिर्मयाह भविष्यवक्ता इस प्रकार से कहता है, धन्य है वो इंसान जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर का अपना आधार माना, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। देखो, आधार का मतलब क्या होता है? मजबूती। आप बिल्डिंगें जब बनती है ना, ये बड़े बड़े टावर जो बनते हैं, 21 वाला 25 वाला, बड़ी बड़ी, बॉम्बे साइड में जाओ, बड़ी बड़ी इमारतें आपको मिलेगी। वो इमारत जितनी ऊपर है ना उतनी जमीन के नीचे रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? ताकि वो जो भी इनकी बिल्डिंग की लंबाई बनाते हैं, 30, 35, 15, 16 जो भी बनाते हैं, वो क्यों टिकी रहती है? क्योंकि वो उस फाउंडेशन पर आधारित है। मसीह जीवन पर यदि अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है और परमेश्वर को अपना आधारित माना है, तो प्रभु आपको धन्य व्यक्ति कहता है। क्योंकि आप इंसान पर नहीं, आप अपने इंसान पर नहीं जीते, आप केवल यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। और बाइबल ऐसा कहती है, यिर्मयाह कहता है उस व्यक्ति के बारे में, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने अपना आधार परमेश्वर को माना है। एक वचन में ऐसा लिखा है, पढ़ ले, नीति वचन की किताब 16 अध्याय 20 पद को पढ़े। नीति वचन 16 अध्याय 20 पद को पढ़े। हाँ, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है। जो यहोवा के वचन पर मन लगाता है, उस पर भरोसा रखता है, कल्याण पाता। कल्याण का मतलब होता है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। लोग कहते हैं ना, जब मैं छोटा सा था, जब मैं प्रभु में नहीं था, तो मैं पहले जब थे तो हम लोग है ना, हमारे टाइम पर एक रामायण आती थी, रामायण हमारे टाइम पर, जब मैं प्रभु में नहीं था, तो कुछ भी लोग आते थे ना उनके पास में, तो वे लोग क्या कहते थे? कल्याण हो। कल्याण का मतलब हो गया तेरा काम हो गया। अब मुझे समझ में, उनके कल्याण कहने से कल्याण तो होता नहीं है, पर हमारे यीशु के कहने से सच में ही कल्याण हो जाता है। आप पढ़ेंगे, हाँ, जो वचन पर मन लगाता, यदि आपने वचन पर मन लगाया, उस पर भरोसा रखा है, हाँ, वो कल्याण पाता। और जो यहोवा पर भरोसा रखता वह धन्य होता है। आमीन। वो कैसा हो जाता है? धन्य हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में प्रभु एक अद्भुत काम करे, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन को सुधार दे, यदि आप चाहते हैं आपका काम धंधा ठीक ठाक चले, यदि आप चाहते हैं आपका बिजनेस अच्छे से चले, आप चाहते हैं आपकी फैमिली अच्छे से चले, आप चाहते हैं आपकी कलीसिया अच्छे से चले, तो पहले वचन पर मन लगाओ और फिर उस पर भरोसा रखो, तो प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है। एक वचन और पढ़ लो, भजन संहिता की किताब, पढ़े जल्दी, भजन 31 उसका 14 पद पढ़े, जल्द से जल्द, भजन 31 उसका 14 पद। एक मिनट, भजन 31 उसके 14 पद में ऐसा लिखा है, परंतु हे यहोवा, मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, केवल तू ही मेरा अन्वेषवर है। अपनी हर एक परिस्थिति में एक ही बात कहे, मेरी गरीबी में मैं मेरे यहोवा पर भरोसा रखता हूँ, मेरी अमीरी में मेरे यहोवा पर भरोसा रखता हूँ, मेरी बीमारी में मेरे यहोवा पर भरोसा रखता हूँ, मेरी हर परिस्थिति में मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे याद आते सदरक मेशक अबेदनगो जब ये तीनों नौजवान
नौजवान को आग की भट्टी में डाला गया था, तो वे एक वर्ड को वहां पर कहते हैं, हे राजा नबूकदनेस्सर, हम अब तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे, पर यदि हमारा परमेश्वर नहीं भी बचाता है, कितना अजीब वर्ड वो कहते हैं, यदि हमारा परमेश्वर हमें नहीं बचाता तो भी हम तेरी बनाई हुई मूर्ति के सामने नहीं झुकेंगे। और ऐसा हुआ कि उनके परमेश्वर ने छोड़ा उनको आग में? नहीं। एक ही बात कहना अपनी हर एक परिस्थिति में, केवल तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझी पर भरोसा रखता हूं। और जितने उस पर सच्चा भरोसा करते हैं तो प्रभु उनके बारे में कहता है, उनके जीवन में परमेश्वर कहता है, यदि मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, समय नहीं है, भजन 32 उसके 10 पद में ऐसा लिखा है, 10 और 11 पद पढ़े, हाँ जल्द से जल्द, भजन संहिता 32 उसका 10 पद को पढ़े। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी। देखो मेरे भाइयों मेरी बहन, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा है, दुष्ट लोगों को बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे उसकी करुणा से घिरे रहते हैं। घिरे रहने का मतलब होता है प्रभु की करुणा आपके चारों तरफ रहेगी जब आप उस पर भरोसा रखते हो, वो अपनी करुणा से घेर के रखेगा। और भजन 31 पहले पद में ऐसा लिखा है, जब आप उसकी करुणा से घिरे हैं, आप उस पर भरोसा रखते हैं, तो प्रभु आपको हर एक परिस्थिति में, हर एक तकलीफ में वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। और वचन में ऐसा लिखा, पवित्र कलाम में ऐसा लिखा, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, हे यहोवा मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, तू मुझे कभी लज्जित होने, क्या लिखा, लज्जित होने, हे यहोवा हाँ। मेरा भरोसा तुझ पर है, हाँ, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े, लज्जित होना ना पड़े। जब जब आप यहोवा पर भरोसा रखते हो तो प्रभु आपको लज्जित होने नहीं देगा। डॉक्टरों ने कह दिया हो आपकी रिपोर्ट आपके विरोध में आ गई है, आपकी रिपोर्ट आपकी बीमारी में पॉजिटिव आ गई है, लोगों ने ऐसा कहा होगा, लोग आपको कहते होंगे, डॉक्टर यदि कहते होंगे अब तू चंद दिनों का मेहमान है, आप तेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है, तू हर प्रकार तू बीमार, तू कुछ दिनों का मेहमान है, यदि भी उस समय भी यदि आप यहोवा पर भरोसा रखते हो तो वो मौत को भी टालने वाला ईश्वर है। निनवे के लोगों ने पश्चाताप किया, परमेश्वर की मनसा बदल गई। राजा हिजकिय्याह ने रो रो कर प्रार्थना करी, प्रभु ने उसकी जिंदगी को बढ़ा दिया। एक सच्चा भरोसा जब आप प्रभु पर रखते हो तो वो आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा, वो आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। एक आखिरी वचन पढ़कर हम समाप्त करेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की किताब, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, दूसरा कुरिन्थियों 3 उसका 4 पद को पढ़े, दूसरा कुरिन्थियों 3 और 4। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं। हाँ, किसके द्वारा? दोबारा से पढ़े, मसीह द्वारा। हाँ, दोबारा पढ़े, फिर से हम मसीह के द्वारा, ध्यान से सुने, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय 4 पद हम पढ़ रहे हैं, अब पढ़े। हाँ, हम मसीह के द्वारा, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर, किसके द्वारा भरोसा रखते हैं? परमेश्वर पर, मसीह यीशु के द्वारा। जब हम यीशु पर भरोसा रखते हैं तो उसके द्वारा हम किस पे भी भरोसा करते हैं? परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जो सारी कायनात का मालिक है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है, हम उस पर भी भरोसा करते हैं। आगे पढ़े, हो गया, छोटा सा वचन था, दोबारा पढ़े एक बार। हम मसीह के द्वारा, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर, हाँ, ऐसा ही भरोसा रखो। कैसा? ऐसा ही भरोसा रखो। आप अपनी हर एक समस्याओं में, हर एक तकलीफों में आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप परमेश्वर पर भरोसा रखो। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र कलाम इस प्रकार से लेता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से तू यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रभु आपके लिए एक अच्छा मार्ग निकालेगा, प्रभु आपके जीवन में एक अच्छा काम करेगा। आशा राजा के समय में, जब आशा राजा के जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक जब विपत्ति, अचानक जब समस्या आई, जब उसको ऐसा लगा अचानक इतने सारे पुरुष मेरी ओर बढ़ रहे हैं, अब मेरा राज को क्या होगा, पर उस समय भी उसने केवल यहोवा पर भरोसा रखा और प्रभु ने उसके लिए एक मार्ग खोला, प्रभु ने उसके लिए एक रास्ता निकाला। और वो रास्ता एक रास्ता था, वो विजय का ही रास्ता था।
वो जय का रास्ता प्रभु ने उसके लिए लिखा है। इसीलिए आप अपनी हर एक परिस्थिति में केवल यहोवा पर भरोसा रखें। आपके वो कहता है तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से तू यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने पवित्र कलाम से हमने 2 व्यक्तियों के बारे में, आज 2 व्यक्तियों का जीवन हमने देखा। मैंने आधा घंटे का समय रखा था और हमने आधा घंटे में हमने 2 ही बातों को देखा। बहुत सारे रेफरेंस है, बहुत सारी घटनाएं बाइबल में लिखी हुई है। और बाइबल क्या है, 2 व्यक्तियों के बारे में हमने देखा। एक व्यक्ति वो है जो संसार पर आधारित है, जो संसार पर मन लगाता है, जो संसार के अनुसार चलता है, संसार के अनुसार वो अपना जीवन को जीता है। तो प्रभु साफ साफ उसके व्यक्ति के बारे में कहता है, परमेश्वर कहता है वो कैसा व्यक्ति है, श्रापित व्यक्ति है। यदि आप संसार पर मन लगाते हो, यदि आप संसार के कहे अनुसार चलते हो, यदि आप संसार को फॉलो कर रहे हो, कई मसीह लोग भी संसार को फॉलो करते, संसार जैसा रहने का स्टाइल, उनका बालों का स्टाइल आप देखो अलग अलग प्रकार से, तो उनके बारे में प्रभु क्या कहता है, वो श्रापित व्यक्ति है। आप अपनी परिस्थिति में कभी भी किसी पर भरोसा ना करें, केवल यहोवा परमेश्वर भरोसा करें। और दूसरे व्यक्ति के बारे में हमने देखा, दूसरा व्यक्ति वो है जो परमेश्वर पर आधारित है, जो परमेश्वर के अनुसार चलता है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता है, जो परमेश्वर को फॉलो करता है, परमेश्वर के अनुसार जीता है, केवल वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। तो प्रभु उसके बारे में कहता है, परमेश्वर साफ साफ कहता है वो व्यक्ति कैसा व्यक्ति है, धन्य व्यक्ति है। हमने 2 व्यक्ति के बारे में देखा, दोनों का भरोसा हमने देखा। एक का भरोसा संसार पर है, एक का संसार बनाने वाले पर है। तो हम किस पर भरोसा कर रहे हैं, संसार पर या संसार के बनाने वाले पर? यदि अब तक आपने संसार पर भरोसा रखा है तो वहां से भरोसे को हटाकर केवल यहोवा पर भरोसा करें और अपने जीवन में उसकी महिमा को होते देखें। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करें। गॉड ब्लेस यू।